नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 640 नए पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामले 2811 पहुंचे। हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। राज्य में 640 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2811 पहुंच गई। सुखद ये है कि शनिवार को प्रदेश में कोविड से कोई मौत नहीं हुई। बीते 5 दिन से कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 219 मामले सामने आए। शनिवार को एनआईटी के 34 मामलों समेत जिले में 75 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर अलर्ट पहले ही जारी कर रखा है। शनिवार को प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 8022 लोगों के सैंपल लिए गए। सरकार ने इसे 10,000 करने को कह गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ने से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। माना जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के केस कम न हुए तो सरकार और भी बंदिशों को लागू कर सकती है। प्रदेश में अब तक 2,31,587 केस सामने आ चुके हैं। 3,864 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। बीते 24 घंटे में 70 मरीज ठीक हुए हैं। 26 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज, वीकेंड कर्फ्यू पर फैसला जल्द। हिमाचल प्रदेश में 26 जनवरी तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर जयराम सरकार ने ये फैसला लिया। मेडिकल, डेंटल कॉलेज और नर्सिंग संस्थानों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए नियमों के तहत कक्षाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को अवकाश के दिन भी अपने सरकारी निवास ओक ओवर शिमला से राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। सीएम की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया कि 26 जनवरी तक बंद किए गए शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूल्स में 9 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियां थीं। सोमवार से कक्षाएं शुरू होनी थी। सरकार के इस फैसले से ग्रीष्मकालीन स्कूल सहित इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई को बंद कर दिया गया है। शीतकालीन स्कूल्स और डिग्री कॉलेजेस में फरवरी तक पहले ही सर्दियों की छुट्टियां हैं। वहीं राज्य सरकार वीकेंड कर्फ्यू पर जल्द फैसला ले सकती है। इस संबंध में रविवार को भी बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को कोविड नियमों का पालन नहीं करने वाले पर्यटकों और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पर्यटकों से राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एसओपी का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। कर्मचारी चयन आयोग 2 पोस्ट कोड का भर्ती परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शनिवार को 2 पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं के रिजल्ट को घोषित कर दिया। इन पोस्ट कोड में मेंटेनेंस सुपरवाइजर पोस्ट कोड 897 और साइंटिफिक असिस्टेंट फॉरेंसिक साइकोलॉजी पोस्ट कोड 852 शामिल हैं। रिजल्ट निकाले जाने की पुष्टि आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने की। उन्होंने बताया कि मेंटेनेंस सुपरवाइजर पोस्ट कोड 897 का एक पद अनुबंध आधार पर भरा जाना है। इसके लिए 12 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। 4 एनएच समेत 350 सड़कें बंद, 680 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, दुश्वारियां बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। राजधानी शिमला में शनिवार को नए साल की पहली बर्फबारी हुई। शुक्रवार रात से ही जाखू में फाहे गिरने शुरू हो गए। सुबह के समय ढली, संजौली, आईजीएमसी, लक्कड़ बाजार, रिज मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 4 नेशनल हाईवे समेत 350 सड़कें शनिवार को ठप रही। 680 बिजली ट्रांसफार्मर, 81 पेयजल योजनाएं और एचआरटीसी के 200 रूट बंद हैं। डिपो मिलने वाली दालें बदलने की तैयारी, उपभोक्ताओं से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली दालों में बदलाव करने जा रही है। बीते 4 सालों से डिपुओं में मलका, माश और चने की दाल दी जा रही है। अब राजमा और रौंगी देने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने खाद्य आपूर्ति निगम को इस बारे में लोगों से सुझाव आमंत्रित करने के आदेश जारी कर दिए। चोरी की गाड़ी को काट कर बना रहे थे कबाड़, युवाओं ने ऐसे किया पर्दाफाश। हिमाचल में पहले गाड़ियों को चोरी करने और फिर उन्हें कबाड़ बनाकर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। राजधानी शिमला में ये चोर गिरोह के सदस्य ऐसे ही एक गाड़ी को कबाड़ बनाते हुए पकड़े गए। इन्हें पकड़ने में स्थानीय युवाओं की अहम भूमिका रही। मिली जानकारी के अनुसार मशोबरा ब्लॉक की पीरन पंचायत के गानिया में कुछ अजनबी व्यक्ति एक महिंद्रा टेम्पो की चैसी काटकर कबाड़ बनाया जा रहा था, जिसे स्थानीय युवाओं ने देख लिया। युवा सुरेश वर्मा, प्रदीप ब्राग्रटा, कर्म सिंह, संदीप ब्राग्रटा व देवेंद्र कुमार नंबरदार सहित अनेक युवाओं को अजनबी लोगों की हरकतों पर शक हो गया। सामान चुराकर भाग रही महिलाओं का गिरा बैग, खोला तो निकला कुछ ऐसा।
हिमाचल में सुंदरनगर के भोजपुर बाजार में शनिवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामले में कुछ महिलाओं से व्यापारियों की दुकानों से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया। हालांकि महिलाएं मौका देखकर फरार होने में कामयाब हुई। इसकी सूचना व्यापारियों ने पुलिस थाने सुंदरनगर में दी। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। हिमाचल के 2022-23 बजट की तैयारियां शुरू, विधायकों से सुझाव लेगी सरकार। 2022-2023 का बजट पेश करने पहले जयराम सरकार ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। सरकार पूरे प्रदेश के विधायकों की राय और उनकी प्राथमिकताओं को जानेगी ताकि इस साल के बजट का सीधा लाभ जनता को मिले। ये साल चुनावी ईयर भी है तो सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए हर जिले की प्राथमिकता और जनता की सुविधाओं और मांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में 27 और 28 जनवरी 2022 को वार्षिक बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विधायकों के साथ 2 दिवसीय बैठकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश सचिवालय आर्म जडेल भवन में कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। पुलिस भर्ती 2 दिन के लिए स्थगित, खराब मौसम के चलते लिया निर्णय। हमीरपुर जिले में होने वाली हिमाचल प्रदेश पुलिस आरक्षी पद की भर्ती 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से खराब मौसम और बारिश की चेतावनी के चलते ये निर्णय लिया गया। विभाग ने शारीरिक मानक शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए 8 और 9 जनवरी को 1500 पुरुष अभ्यर्थी बुलाए थे। अब 8 जनवरी को बुलाए गए अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक और दक्षता परीक्षा 14 जनवरी, जबकि 9 जनवरी को बुलाए गए सभी 1500 अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक व दक्षता परीक्षा 15 जनवरी को सुबह 6 बजे से पुलिस लाइन हमीरपुर के मैदान में होगी। 14 जनवरी से होंगी हिमाचल तकनीकी शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड 14 जनवरी से परीक्षाएं शुरू करेगा। तीसरी परीक्षाएं तीसरे और 5वें सेमेस्टर के लिए होंगी। परीक्षाएं तीसरे और 5वें सेमेस्टर के लिए होंगी। इंजीनियरिंग कॉलेज में 15 फरवरी से पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड के सचिव RK शर्मा ने बताया कि बोर्ड तीसरी और 5वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 14 जनवरी से शुरू करेगा। वीरेंद्र चौहान बोले, छठे वेतन आयोग से कर्मचारियों को ठग रही हिमाचल सरकार। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ ने सरकार पर छठे वेतन आयोग के माध्यम से कर्मचारियों को ठगने का आरोप लगाया। शनिवार को शिमला में प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने नए वेतनमान की कमियों को उजागर किया। शिमला शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, भारी संख्या में पहुंचे सैलानी। पहाड़ों की रानी शिमला में शनिवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। शुक्रवार रात से ही जाखू में फाहे गिरने शुरू हो गए। सुबह के समय ढली, संजौली, IGMC, लक्कड़ बाजार, रिज मैदान सहित अन्य क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने 4 दिन पहले ही बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी कर दिया था, जिसके चलते शुक्रवार से ही भारी संख्या में सैलानी शिमला पहुंचना शुरू हो गए थे। शनिवार को भी पूरा दिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से सैलानी शिमला पहुंचे। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।